हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल सीरीज में यह हिंदी का दूसरा वीडियो और इस वीडियो में लेकर आया हूं 2018 में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए थे 2018 के हिंदी के पेपर में यूपी पुलिस कांस्टेबल में। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। सापेक्ष का सही विलोम शब्द बताना है। तो सापेक्ष का अर्थ क्या होता है? सापेक्ष का अर्थ होता है किसी के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षा रखना, कह सकते हैं अपेक्षा रखना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव। सापेक्ष का अर्थ हुआ रिलेटिव। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? वो होगा निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ये जो हो गया ये हो गया निरपेक्ष। ठीक है। प्रतिपक्ष का मतलब क्या हुआ? विरोधी पक्ष जो हुआ वो कहलाता है प्रतिपक्ष। और स्पष्ट का मतलब जो बिल्कुल ही साफ साफ हो गया स्पष्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। आपको बता रहा है कि अंक के कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो अंक का अर्थ होता है गोद, गोद होता है, सही है, संख्या होता है और अध्याय होता है। ये तीनों ही होते हैं अंक के अर्थ। कौन कौन से? गोद, संख्या और अध्याय। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये जो प्रश्न है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के प्रश्न है, तो अच्छे से देख लीजिए, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा इस बार भी। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, इसके लिए एक शब्द देना है आपको। लज्जा, आत्मग्लानि, निंदा या फिर पश्चाताप। तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि जो हुई, कह सकते हैं इसको क्या? इसको कहेंगे पछतावा कह सकते हैं या फिर पश्चाताप कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चाताप कहेंगे। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये दोनों के उच्चारण समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। बताइए क्या होगा? तो पहला जो चिर है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुराना, बहुत ही पुराने समय से कह सकते हैं। और चीर का अर्थ क्या होता है? चीर का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा। क्या होता है? वस्त्र, कपड़ा। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, पुराना और वस्त्र। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ये बताना आपको। प्रत्यय समझते हैं ना, जो कि शब्द के अंत में लगता है और एक नया शब्द बनाता है, वो कहलाता है प्रत्यय। तो रंगीला, रंगीला जो है ये बना है रंग और इसमें लग गया कौन सा प्रत्यय? ईला, दीर्घ ई वाला प्रत्यय ईला। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में। सम उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग समझते हैं, शब्द से पहले जो लगता है कोई शब्द और नया शब्द बनाता है, शब्दांश लगता है, वो कहलाता है उपसर्ग। जैसे देखिए, शब्द से पहले लग गया उपसर्ग और एक नया शब्द बनेगा, वो क्या कहलाता है? जो शब्दांश लगता है वो कहलाता है उपसर्ग। ये एक प्रकार का शब्दांश होता है। तो सम उपसर्ग से कौन सा शब्द है इसमें बना हुआ ये बताना है आपको। तो आइए देखते हैं। संयोग, संयोग जो है ये किस किस से बना है? ये बना है सम प्लस योग। सम योग शब्द में लगा सम शब्दांश और बन गया संयोग। हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। सुकर्म, सुकर्म किससे बना है? सु उपसर्ग लगा किसमें? कर्म में, तो बन गया क्या? बन गया सुकर्म। ठीक है। सुविचार, सु उपसर्ग लगा विचार में, तो बन गया सुविचार। ठीक है, क्लियर ना? यहां तक आ गया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। सूर्योदय, इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। तो यहां पे देखिए क्या आ रहा है? अ आ रहा है। यो जो है, यो क्या हुआ? यो बराबर हो गया यो हलंत और अ। तो ये अ आ रहा है, अ के बाद क्या आ रहा है? उ आ रहा है और दोनों मिलके क्या बन रहा है? दोनों मिलके बन रहा है ओ। तो ऐसे जो संधि होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है गुण संधि। हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य सही है, उसका शिमला जानना है।
गलत है। उसने शिमला जाना है, गलत है। वह शिमला जाना है, गलत है। सही क्या होगा? उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, या फिर उसे की जगह पे क्या हो सकता है? उसको शिमला जाना है, ये हो सकता है सही। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सज्जन शब्द में समास है, सज्जन में कौन सा समास है? तो इसका पहले समास विग्रह करते हैं। तो सत प्लस जन, सत प्लस जन, तो जो सच्चा व्यक्ति हुआ, सत मतलब सच्चा और जन मतलब व्यक्ति। तो यहां पे देखिए जो पहला पद है वो क्या है? वो विशेषण है, और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद जो है वो है आपका विशेष्य। तो ऐसा जो समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कर्मधारय समास, और इसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है वाच्य के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है वाच्य के भेद कितने होते हैं, 2, 5, 3 या 7। तो बच्चे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं वाच्य के। कौन कौन से हैं ये हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 होते हैं वाच्य के भेद। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, ये कौन सा चिन्ह है ये बताना है आपको। तो ये जो चिन्ह है ये है विस्मयादि बोधक, यहाँ पे ऑप्शन में विस्मय बोधक। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। बाकी चिन्ह देख लेते हैं। प्रश्नवाचक इस प्रकार से, पूर्ण विराम इस प्रकार से, और अल्प विराम कैसे लगता है? कॉमा जिसे कहते हैं वह अल्प विराम, तो इस प्रकार से लगता है। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको वीडियो के बारे में पता चले कि कब आया है नया वीडियो। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ निकालना होगा यहाँ पे। तो क्या होगा सही उत्तर? बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, या फिर मुश्किल काम करना। तो बच्चे बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत मीन मेख निकालना, कमियां निकालना। क्या? कमियां निकालना, गलती निकालना, ये कहलाता है बाल की खाल निकालना। तो इससे एक वाक्य बना लेते हैं हम लोग। तो हर एक बात में बाल की खाल निकालना अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? थोड़े दिन का सुख, 4 दिन का चांद दिखना, चांद न दिखाई देना, या फिर सुख ही सुख होना। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ होता है थोड़ी दिन का सुख। उसे कुछ दिनों के लिए नौकरी मिली थी, जैसे कि जिससे कि उसके जीवन में 4 दिन की चांदनी आई, लेकिन जैसे ही नौकरी गई तो फिर अंधेरी रात आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है कामायनी के रचनाकार हैं, कामायनी के रचनाकार का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कामायनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं, कौन इनमें से रीतिकाल के कवि हैं? तुलसीदास, सूरदास, वृंद, या फिर कबीरदास। तो बच्चे इसका सही उत्तर क्या होगा जानते हैं आप लोग? तो तुलसीदास जो थे वो थे किस काल के कवि? वो थे भक्ति काल के कवि। कौन से काल के? भक्ति काल के कवि। सूरदास भी भक्ति काल के और कबीरदास भी भक्ति काल के। तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो हैं वृंद। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है नीति के दोहे। नीति के दोहे जो है ये वृंद की बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो ये थे वो 15 प्रश्न जो कि पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।